कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम सभी लोगों ने सुना था प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन। बच्चों, अगर कोई वोल्टता हो और वोल्टता की जो तरंग हो, तरंग को उसी प्रकृति में रखकर वोल्टता का मान बढ़ा देना वोल्टता प्रवर्धन कहलाता है। किसी वोल्टेज कि तरंग प्रकृति में बिना बदलाव लाए वोल्टता को बढ़ा देना वोल्टेज प्रवर्धन कहलाता है। तरंग प्रकृति का मतलब है बेटा कि अगर एसी रहा है तो एसी बने और डीसी रहा है तो डीसी, यही मतलब होता है। बस यहाँ यही छोटा सा शाब्दिक मतलब है कि अगर जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज की वोल्टता प्रत्यावर्ती ही रखते हुए बढ़ा दी जाए या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दुर्बल संकेतों को बढ़ा दिया जाए तो इसे ही वोल्टता प्रवर्धन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, वोल्टता प्रवर्धन करना प्रवर्धन कहलाता है या एम्प्लीफिकेशन कहलाता है, जिन यंत्रों के द्वारा दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेतों का बिना तरंग प्रकृति में परिवर्तन लाए वोल्टता बदल दी जाती है, वे उपकरण जो है काम करते हैं प्रवर्धक या एम्पलीफायर कहलाते हैं। हमारा ट्रांजिस्टर चूंकि ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करता है। ट्रायोड वाल्व पुराने जमाने का यंत्र था जिसके बारे में बताए थे कि जो 3 इलेक्ट्रोड वाला था और जिसका इस्तेमाल केवल और केवल वोल्टता प्रवर्धन के लिए होता था। तो ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल वोल्टता प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि किसी निर्बल या दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेतों के तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए वोल्टता बढ़ा देना वोल्टेज प्रवर्धन कहलाता है। ओके बेटा, जिन यंत्रों के द्वारा वोल्टेज का प्रवर्धन किया जाए वे यंत्र प्रवर्धक कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, वोल्टेज का प्रवर्धन करने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लेसन में है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मगर 2 परिपथों के बीच 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी ट्रांजिस्टर को हम 2 परिपथों के बीच इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि उसका उत्सर्जक टर्मिनल प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ हेतु उभयनिष्ठ होता है। माने हम कभी ट्रांजिस्टर को 2 परिपथों के बीच उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था में इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास व्यवस्था में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। मानी ट्रांजिस्टर प्रवर्धन का काम करता है। प्रवर्धन समझ गए कि निर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज के निर्बल संकेतों को तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उनके जो है वोल्टेज संकेत का मान बढ़ा देना वोल्टेज प्रवर्धन होता है। ठीक है, तरंग प्रकृति को बिना बदले हुए निर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज संकेत का मान बढ़ा देना वोल्टेज प्रवर्धन होता है और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। 3 प्रकार से ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था में और उभयनिष्ठ 3 साल पहले तक
उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था में कोर्स में था। अब उभयनिष्ठ आधार विन्यास हट गया है और कौन सा कोर्स में आ गया है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं बेटा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और बच्चों अगर फिगर बन जाए आपसे, वही फिगर का वर्णन कर दीजिए, दैट्स इट। 6 नंबर या 6.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे कोर्स में केवल एक ही उत्सर्जक, एक ही प्रवर्धक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। और एक में 2 हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एलपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी का वर्णन करे रहोगे तो एलपीएन का कर लोगे। तो देखो जरा, यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्णन करने जा रहे हैं। कौन से ट्रांजिस्टर का बेटा? तो क्या नाम है विक्रांता बेटा? देखो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम करेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। और कौन से ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपके सामने करने जा रहे हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चित्र बनाए। लेकिन ट्रांजिस्टर हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, CEA। कोर्स में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है ही। कौन सा कोर्स में नहीं है? आधार और संग्राहक नहीं है। आधार पहले रहता था, अब उत्सर्जक है। तो यहाँ बेटा हमको ट्रांजिस्टर बनाना है, लेकिन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था बनाना है। माने इसका उत्सर्जक टर्मिनल प्राथमिक और द्वितीयक, निवेशी और निर्गत परिपथ के मध्य उभयनिष्ठ रहे। तो देखो बेटा, यहाँ ट्रांजिस्टर बनाए, ट्रांजिस्टर ये इस तरह से, इसका ये उत्सर्जक टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है बेटा? और अब ये जान रहे हो संग्राहक टर्मिनल। आधार हमेशा प्लेट की ओर होता है, ये जो है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो है इस तरह से बेटा हम लोग जो है प्राथमिक परिपथ सेटअप करेंगे। कौन सा परिपथ सेटअप करेंगे? उत्सर्जक और आधार को प्राथमिक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, जैसा कि आप जान रहे हो। और बच्चों यह भी जान रहे हो कि संग्राहक और उत्सर्जक को आउटपुट परिपथ के साथ जोड़ेंगे। तो आउटपुट परिपथ बनाने का मतलब है बेटा, यहां पर एक लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे और इस लोड प्रतिरोध के सिरों की जो वोल्टता होगी वही जो है हमारी आउटपुट वोल्टता होगी। कौन सी वोल्टता होगी बेटा? आउटपुट वोल्टता। ये VO होगी, आउटपुट वोल्टता। निर्गत परिपथ संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य जुड़ा है। निवेशी परिपथ आधार और उत्सर्जक के मध्य। निवेशी और निर्गत परिपथों के बीच उत्सर्जक वाला टर्मिनल उभयनिष्ठ है। चित्र समझ में आ रहा है बेटा? यहां इन दोनों के बीच के वोल्टता VC और E, VCE कहलाती है। और बच्चों यहां की वोल्टता VBE, आधार और उत्सर्जक वोल्टता। कोई डाउट बेटा? यहां बैटरी लगेगी VCC, नाम लिख दे रहे हैं, संग्राहक बैटरी। और यहां बैटरी लगेगी VBE, आधार उत्सर्जक वाली बैटरी। अब अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो PNP ट्रांजिस्टर जान रहे हो, उत्सर्जक और आधार अग्रविनति पर, और आधार और संग्राहक यहाँ पर जो है पश्चाविनति पर।
उधर पश्चिमनति सेट करेंगे और यहाँ अग्रमनति। इधर क्लियर? तो फिगर देखते जाइए बेटा, फिगर में ही सारा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो है निवेशी बोल्टता है, ये ऐसे वी इनपुट, और वहां पर क्या मिलेगी? आउटपुट। और वो जो आउटपुट मिलेगी इसके संकेत यही रहेंगे, तरंग प्रकृति नहीं बदलेगी, लेकिन जो है संकेत सिग्नल बढ़ जाएंगे, यही रहेगा ना बेटा। तो अब आप समझ गए बेटा, प्रत्यावर्ती धारा के निर्बल वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा के कमजोर वोल्टेज, दुर्बल वोल्टेज को बिना उसकी तरंग प्रकृति में बदलाव लाए बढ़ा देना प्रवर्धक कहलाता है। माने हम एसी को एसी में ही बदले, तरंग प्रकृति ना बदलने का मतलब यही है, लेकिन बढ़ी हुई एसी में। डीसी को डीसी में बदले, लेकिन बढ़ी हुई डीसी में वोल्टेज बढ़ाते। तो प्रत्यावर्ती धारा के निर्बल वोल्टेज या निर्बल संकेतों को बिना तरंग प्रकृति बदले बढ़ा देना वोल्टेज प्रवर्धन कहलाता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाते हैं? प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर हमारा वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन बच्चों ट्रांजिस्टर 3 विन्यासों में होता है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास व्यवस्था में इस्तेमाल होता है प्रवर्धक के रूप में। लेकिन हमारे कोर्स में मीना जी खासियत है कि हमको काफ़ी हेडिंगों से बचाव हो गया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक ही कोर्स में है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने जा रहे हैं। वो भी कौन से ट्रांजिस्टर का बेटा? पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर है, देखो अभी तक आप देख रहे हो कि अभी हमने ना पीएनपी बनाया ना एनपीएन, अभी कहीं बनाया है? ये चित्र कॉमन हो गया पीएनपी के लिए, एनपीएन के लिए। यहाँ ये कौन सा परिपथ है बेटा? निवेशी परिपथ। वोल्टेज निवेशी है और ये निवेशी परिपथ है, वह परिपथ जिसका जो है वोल्टता बदलनी है। आउटपुट वोल्टेज है, निर्गत परिपथ है, यहाँ बदली हुई वोल्टता प्राप्त होगी इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर। ये क्या है? लोड प्रतिरोध है। इतना चित्र सब में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? इतना चित्र बेटा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में पीएनपी में भी बनाना पड़ेगा और एनपीएन में। क्या किए देखो, एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को इस प्रकार निवेशी और निर्गत परिपथ के मध्य समायोजित करते हैं कि ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक टर्मिनल निवेशी और निर्गत परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ रहे। लिखा भी है, ऐसे लिखे में भी कि जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक टर्मिनल को निवेशी परिपथ और निर्गत परिपथ के मध्य क्या किया जाता है? उभयनिष्ठ। समझ आया? ये हमारा बेटा क्या है? निवेशी परिपथ। इसको हम ट्रांजिस्टर के आधार और उत्सर्जक के मध्य समायोजित करते हैं। और ये निर्गत परिपथ है, लोड प्रतिरोध के रूप में जो निर्गत परिपथ होता है उसे हम ट्रांजिस्टर के संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य समायोजित करते हैं। इस प्रकार हमारे निर्गत परिपथ और निवेशी परिपथ के मध्य उत्सर्जक टर्मिनल जो है उभयनिष्ठ हो जाता है। इधर क्लियर बेटा? समझ आया बेटा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीएनपी और एनपीएन की कहानी। अगर ये पीएनपी रहे, माने पीएनपी ट्रांजिस्टर का अगर वर्णन करना है तो पीएनपी में आपको पता है धारा प्रवाह कैसे होता है। धारा जो है ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर प्रवेश करती है, माने यहाँ तीर ऐसे बनेगा, मतलब ये आई धारा इस प्रकार रहेगी। आई अंदर आने वाली धारा रहती है, शेष धाराएं बाहर निकलने वाली रहती है। याद आ गया? तो ये धारा का चिन्ह तुरंत तीर बना दिए, चेक कर दिए। आई ई, आई बी, आई सी। आई ई अंदर जा रहे तो आई बी और आई सी बाहर निकलेंगी। अगर आई ई बाहर आती तो ये दोनों अंदर जाती रहती। ये तो क्लियर हो गया? माने यहाँ तीर धारा का बन गया कि नहीं बेटा? यहाँ क्लियर? अब यहाँ पर जो है अभिनति बैटरी सेट करें। अभिनति सेट करने का मतलब है बेटा उत्सर्जक और आधार कैसे होते हैं? अग्रभूमि पर। पीएनपी ट्रांजिस्टर माने उत्सर्जक पी टाइप है। पी टाइप वाला बैटरी के ध्यान ध्रुव से जोड़ना चाहिए। ये हमारी बैटरी वीई जो है उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनति पर समायोजित की है या जुड़ी हुई है। अग्र अभिनति पर हो गई बैटरी,
पक्का पक्का बेटा, धारा प्रवाह भी क्लियर हो गया। और अब यहाँ पर जो है आप जान रहे हो कि संग्राहक और आधार वगैरह कौन से अभिनति पर होते हैं? पश्च अभिनति पर। तो पश्च अभिनति का मतलब संग्राहक वाला पश्च अभिनति में रखना है। यहाँ पीएनपी है, माने ये भी पी टाइप है, तो ये किससे जुड़ना चाहिए? ऋण से। बैठ के ऋण से, तो ये देखो ये ऐसे आया, यहाँ इसको हम ऋण से जोड़ दे रहे हैं। इधर क्लियर? किससे जोड़ दिए बेटा? ये जो है बैटरी VCC है, C और E के बीच का वोल्टेज VCE है। चित्र समझ में आया? और ये बच्चों हमारे जो है ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में ये चित्र हो गया। पूरा चित्र बन गया। आप इसी तरह से फिगर बनाओगे, फिगर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं किसी को असुविधा नहीं चाहिए, तीर वगैरह सब जो है इधर उधर असुविधा। यदि किसी ट्रांजिस्टर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की तरंग प्रकृति को बिना बदले निर्बल वोल्टता को बढ़ाया जाए तो इसे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग कहते हैं। और अगर किसी ट्रांजिस्टर को वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने के दौरान ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक टर्मिनल को निवेशी और निर्गत परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ रखा जाए तो इसे ही हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक कहा करते हैं। पीएनपी और एनपीएन दो प्रकार के ट्रांजिस्टरों को उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करना होता है तो निम्न प्रकार से परिपथ का समायोजन करते हैं। कैसे? परिपथ में हम देख रहे हैं कि उत्सर्जक और आधार के मध्य प्राथमिक परिपथ को जोड़ देते हैं जिनका प्रवर्धन करना होता है, जबकि संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य एक लोड प्रतिरोध लगाते हैं जिसके सिरों पर प्रवर्धित वोल्टता प्राप्त होती है। यहाँ आधार और उत्सर्जक को अग्र अभिनति पर, संग्राहक और उत्सर्जक को पश्च अभिनति पर समायोजित करते हैं। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो हम जानते हैं उत्सर्जक धारा ट्रांजिस्टर के अंदर की ओर, लेकिन आधार और संग्राहक धाराएं दोनों बाहर की ओर निकलती हुई प्राप्त होंगी। एक खास बात जिसको बच्चे भूल जाते हैं, लिखना रहेगा कि हमेशा जब प्रवर्धन करते हैं हमेशा तो जो इनपुट वोल्टेज होता है उसी को बदलते हैं, उसी को घटाते बढ़ाते हैं। फिर से एक बार सुनो, हमेशा कौन सा वोल्टेज घटाते बढ़ाते हैं? माने जो आप वोल्टेज यहाँ आ रहा है वही वोल्टेज आप घटाए बढ़ाए, माने VBE का मान बदलता रहता है। इसके कारण इन दोनों के बीच का वोल्टेज जो हमारा परिपथ निवेशी वाला है वो वोल्टेज इसमें शामिल हो जा रहा है, इसके लिए ये घट बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट वोल्टेज जो बाद में मिलता है वो फिक्स रहता है। VCE का मान हमेशा नियत रहता है, इसको हम नहीं बदलते हैं। जो मिलता है उसमें थोड़ी चेंजिंग ला सकते हैं, जो देते रहते हैं उसमें चेंजिंग लाते हैं। इधर क्लियर? तो ये VCE अगर चेंजिंग ला देंगे तो ये पुनर्भरण एक दूसरी हेडिंग हो जाएगी। तो हमेशा VCE क्या होता है? कांस्टेंट। इन दोनों के बीच का वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब चित्र का वर्णन समझ में आया? चित्र वर्णन समझ में आ गया बेटा? अब जो है चित्र कैसे समझ में आए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस प्रकार जो है जोड़ते हैं कि उसका उत्सर्जक टर्मिनल निवेशी और निर्गत परिपथ के मध्य उभयनिष्ठ हो। हम जो है ट्रांजिस्टर के आधार और उत्सर्जक के मध्य निवेशी परिपथ, वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसके सिग्नलों को प्रवर्धित करना होता है उसे जोड़ते हैं और VBE को अग्र अभिनति पर रखते हैं। जबकि जो है जो प्रवर्धित वोल्टता मिलती है वो निर्गत परिपथ एक जो है लोड प्रतिरोध के रूप में होता है जिससे संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य जोड़े होते हैं और यहाँ जो है पश्च अभिनति एडजस्ट करते हैं। यहाँ बेटा इनपुट परिपथ में जो वोल्टता VBE है यह बदलाव इसी में होता है, लेकिन VCE हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, निश्चित रहती है। इधर क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, हमारी ये आधार धारा इधर बाहर की ओर आ रही है। अब आपने यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इन दोनों के बीच जोड़ दिया तो यहां से धारा ऐसे चली,
इधर धारा चल रही है और ये इधर धारा ऑलरेडी निकल रही है, दोनों विपरीत दिशा में धारा है। तो जब ये धारा चलती रहेगी, आगे की ओर बढ़ती रहेगी, तो ये धारा यहाँ धारा को घटाती रहेगी कि नहीं? मतलब हमारा ये जो निर्मल वोल्टेज है इसका काम क्या है? पहले धीरे धीरे बढ़ना, जैसे पहले 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, ऐसे होगी। लेकिन ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसमें आधार धारा बाहर की ओर निकल रही है, तो ये धारा इधर आ रही है, तो इस धारा का मान क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का पहला आधा चक्र चलता है तो यह आधार धारा का मान घटता रहता है, कम होता रहता है। और जब यह प्रत्यावर्ती धारा ऋण वाला चक्कर स्टार्ट करती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो ये धारा बाहर आती रहती है, उसका मान क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो आउटपुट वोल्टता मिलती है उसका चक्र पहले किधर रहता है? नीचे की ओर, फिर किधर मिलता है? ऊपर की ओर। ये और देखो वोल्टता बढ़ी हुई मिल रही है, बढ़ी हुई मिल रही है ना? जब यहाँ पर धारा धन दिशा में चलती है तो वहां आउटपुट लोड प्रतिरोध के सिरों पर कैसे मिलती होगी? ऋण दिशा में। और जब यहाँ ऋण दिशा में चलती है तो वहां आउटपुट कैसे मिलती होगी? ये आउटपुट वोल्टेज है हमारा बेटा, और वोल्टता परिवर्धित हो गई, बढ़ी हुई मिल रही है दोनों चक्र में। दोनों चक्र में समझ में आया कि जब प्रत्यावर्ती धारा पहला आधा चक्कर लगाती होगी, निवेशी परिपथ में इसका मान बढ़ता रहता होगा, तो आधार धारा का मान चूंकि बाहर आउटपुट के रूप में है, तो इसलिए आधार धारा का मान क्या होता रहेगा? और आधार धारा का मान अगर कम होता रहेगा तो कौन सी धारा घटती रहेगी? संग्राहक वाली, संग्राहक धारा जो आउटपुट धारा है। तो यहाँ पर वोल्टता कैसे मिलेगी? घटी हुई मिलेगी, विपरीत दिशा में बढ़ती हुई मिलेगी, इसका मतलब हुआ। और जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र प्रारंभ होता है तो माने प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में चलती है, यहाँ वाली धारा भी विपरीत दिशा में है, तो दोनों का मान क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो बदले में संग्राहक धारा भी वहां पर जो है आउटपुट के रूप में क्या रहेगी? बढ़ती हुई मिलेगी, और यहाँ लोड प्रतिरोध के सिरों पर बढ़ती हुई वोल्टता प्राप्त होगी। और इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के हर चक्रण का वहां पर प्रवर्धन प्राप्त होगा आउटपुट परिपथ पर, लेकिन विपरीत दिशा में। इधर क्लियर बेटा? और एक चीज खास तौर से जान लो कि आप जानते हो आधार धारा IE बराबर हमेशा IB प्लस IC होता है, इसको हम हर ट्रांजिस्टर के लिए बताए हुए हैं। अब ये जो वोल्टेज है VCE, कौन सा वोल्टेज? ये VCE दो वोल्टेज से मिलकर बन रहा है। एक तो ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो VO, और दूसरा ये जो बैटरी जुड़ी हुई है VCC। इन दोनों के वोल्टेज से यहां पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं भाई? संग्राहक और उत्सर्जक, इन दोनों के बीच दो प्रकार का वोल्टेज है। कौन कौन? एक तो परिवर्धित वोल्टता जो यहाँ आउटपुट वोल्टता मिल रही है, आउटपुट वोल्टता को हम VO लिख दिए, और दूसरा ये बैटरी वाली वोल्टता, ये भी तो यहाँ जुड़ी हुई है, ये भी तो कुछ वोल्टता बना रही होगी, है ना? लेकिन दोनों का चक्र विपरीत। देखो ये इधर जा रही है, देखो ऋणात्मक पहले लगा है, तो इसलिए ये बीच में कौन सा सिंबल लगा देंगे? आउटपुट वोल्टता। आप याद करो V बराबर I/R होता है कि नहीं? V बराबर आउटपुट धारा कौन सी धारा? चित्र देखो, IC है, और प्रतिरोध क्या है? देखो RL माइनस VCC। ये जो है C और E के बीच की वोल्टता होगी VCE, ये भी हमने लिखा है। बस इतना ही लिखा देना है तो हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में वर्णन हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझा दें बेटा। जब ट्रांजिस्टर के द्वारा निर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज संकेतों की तरंग प्रकृति को बिना बदले वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, तो उसे ही हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक या आधार या संग्राहक विन्यास व्यवस्था में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहते हैं। और जब हम जो है वोल्टेज प्रवर्धन का काम ट्रांजिस्टर के द्वारा इस प्रकार करें कि निवेशी और निर्गत परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ बना रहे, तो इसे हम जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर व्यवस्था कहते हैं। ये आप समझ रहे हो बेटा? अब उसके बाद उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में ट्रांजिस्टर को प्रयोग करने हैं तो निम्न प्रकार का परिपथ समायोजित करते हैं। क्या? ट्रांजिस्टर के आधार और उत्सर्जक के मध्य
निवेशी परिपथ को जोड़ते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है। और बी और ई के मध्य बैटरी बीई लगाते हैं जो अग्र अभिनति पर रखकर आधार और उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनति पर रखते हैं। ये लिखाए हैं। फिर उसके बाद आउटपुट वोल्टता या प्रवर्धित वोल्टता प्राप्त करने के लिए एक लोड प्रतिरोध आरएल को संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य समायोजित करते हैं बैटरी वीसीसी के द्वारा। बैटरी वीसीसी सीई संधि को या अभिनति को पश्च अभिनति पर रखती है। इसके सिरों पर प्राप्त वोल्टता प्रवर्धित वोल्टता होती है। यहाँ पर आईई धारा उत्सर्जक धारा ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती है, आईबी और आईसी के रूप में प्राप्त होती है आउटपुट धाराओं के रूप में। जब जो है निवेशी परिपथ का पहला आधा चक्रण चलता है तो आधार धारा उस धारा के विपरीत वोल्टता में होती है और इसलिए आधार धारा का मान घटता रहता है और उसी अनुरूप संग्राहक धारा भी घटी हुई प्राप्त होती है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर विपरीत दिशा में वोल्टता बढ़ती हुई माने घटती हुई प्राप्त हो रही है। अगर हम वोल्टता घटती हुई कह रहे हैं इसका मतलब विपरीत दिशा में बढ़ती हुई, यही चीज तो कह रहे हैं। और जब जो है प्रत्यावर्ती धारा निवेशी परिपथ में ऋणात्मक दिशा में चक्र करती है तो अब जो है इसी दिशा में आधार धारा भी है तो आधार धारा संयुक्त रूप में बढ़ती हुई रहेगी और आधार धारा बढ़ेगी तो यहाँ संग्राहक धारा भी उसी अनुरूप में बढ़ती हुई प्राप्त होगी और इस प्रकार लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता बढ़ती हुई मिलती है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कैसे मिलेगी? बढ़ती हुई मिलती है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता बढ़ती हुई प्राप्त होती है। यही घटना प्रत्यावर्ती धारा के हर चक्रण में होती है। यहाँ बच्चों VBE उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर है और ये वोल्टता हमेशा निवेशी परिपथ की वोल्टता के कारण बदलती रहती है। लेकिन संग्राहक और उत्सर्जक जो कि पश्च अभिनति पर है इनके मध्य की वोल्टता VCE नियत रखी जाती है और इसका मान VCE का मान आउटपुट VO माइनस VCC होता है। आउटपुट माने ये वाली वोल्टता और खुद ये बैटरी वोल्टता दोनों विपरीत दिशा में इसलिए माइनस लगाए हैं और VO को IC इंटू RL माइनस VCC ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों 3 प्रकार के लाभ आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं और जैसा कि हमने आपको लाभ 3 प्रकार के समझाया है याद करिए। पहले धारा लाभ पढ़ना है, चित्र देख लीजिए धारा लाभ याद हो जाएगा। हमेशा याद करे रहिए आउटपुट बटा इनपुट, इसी को लाभ कहते हैं। क्या बेटा? तो किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में ट्रांजिस्टर के संग्राहक धारा परिवर्तन और आधार धारा परिवर्तन का अनुपात धारा लाभ कहलाता है, बीटा से लिखा जाता है और इस कंडीशन में यहां VCE नियत हो। तो अब परिभाषा ऐसे बोलेंगे, नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता हेतु। क्या बोले बेटा? ये नियत होना चाहिए। नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता हेतु संग्राहक धारा परिवर्तन और आधार धारा परिवर्तन का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। सवाल मिलेगी इस पर लगाने के लिए। ऐसे ही वोल्टेज लाभ AB माने आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज लाभ कहलाता है, AB से लिखा जाता है। अब आउटपुट वोल्टेज चित्र में देखो, आउटपुट वोल्टेज V बराबर I इंटू R, तो आउटपुट धारा बोले तो IC, आउटपुट प्रतिरोध बोले तो RL और इनपुट वोल्टेज इनपुट धारा देख के बताओ IB और इनपुट प्रतिरोध मींस RI इनपुट प्रतिरोध। यहां बेटा IC बटा IB को बीटा भी तो लिख सकते हैं, RL बटा RI को प्रतिरोध लाभ A सफिक्स R प्रतिरोध लाभ कहते हैं। तो ये धारा लाभ है और ये यहां से कौन सा लाभ मिल रहा है? और एक लाभ पूछा जाता है शक्ति लाभ। कौन सा लाभ बेटा? शक्ति लाभ। तो शक्ति लाभ मतलब PV शक्ति लाभ। देखो A सफिक्स P शक्ति लाभ। ठीक, तो आप समझ रहे हो
निर्गत शक्ति, आउटपुट शक्ति और निवेशी शक्ति का अनुपात शक्ति लाभ कहलाएगा। माने निर्गत शक्ति पीओ, निवेशी शक्ति VI। आप लोग जो है पुराने जमाने में पढ़े हो P बराबर V इंटू I, सामर्थ्य वोल्टता और धारा के गुणनफल के इक्वल होती है। तो यहाँ PO माने VO और IO माने IC आउटपुट वोल्टता और आउटपुट धारा, और यहाँ VI इंटू IV। अब देखो VO बटा VI धारा लाभ है, वोल्टेज लाभ, और IC बटा IB धारा लाभ। तो ये आ गया हमारा शक्ति लाभ। और बच्चों धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ पे सवाल पूछी जाती है। आपको ये वाला सूत्र भी याद रहे, जैसे कह दे, अच्छा ध्यान से देखो, किसी ट्रांजिस्टर के लिए आधार धारा 4 एम्पियर, आधार धारा 4 एम्पियर और उत्सर्जक धारा 6 एम्पियर है, उसका धारा लाभ बताओ। तो आपको IE और IB ही दिया है, धारा लाभ पूछ रहा, सूत्र होता है IC बटे IB, माने IC नहीं पता है तो इस सूत्र से IC निकाल लो और इसमें रख दो। एक सवाल फिक्स है 2 नंबर की, और कोई सूत्र ही पूरे चैप्टर में नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया बेटा। बस यहाँ पर ट्रांजिस्टर का चित्र बदल दे, बैटरी बदल दे तो किसका वर्णन हो जाएगा, NPN का। कोई बोलेगा नहीं, सिरताज जरा सुने आप। NPN वर्णन में बच्चों केवल जैसा कि आपको बताए थे, NPN वर्णन अगर करना होता है तो फिगर में जो है करंट की कहानी बदल जाती है, डायरेक्शन और अभिनति। देखिए इधर NPN व्यवस्था अगर हो, कौन सी व्यवस्था हो, NPN दूसरा पार्ट, तो NPN ट्रांजिस्टर, इधर देखिए जरा, NPN ट्रांजिस्टर, NPN में याद करिए आधार उत्सर्जक धारा बाहर निकलती है और आधार और संग्राहक धारा अंदर एंट्री करती है। याद आया? यस सर। यहां अग्र अभिनति बनानी है। NPN माने ये P टाइप है और ये क्या है, N टाइप, तो ये ऋण रहेगा, इधर क्लियर। और यहां देखो ये N है, बैटरी के धन से जुड़ना चाहिए, पश्च अभिनति, तो यहां धन और यहां ये कौन सी बैटरी है, VCC, और कोई भी जो है चेंजिंग नहीं है, इधर क्लियर। और बच्चों मेरी उम्मीद है कि आप लोग जो है NPN ट्रांजिस्टर का पूरी तरह से वर्णन पूरा सेम टू सेम उतार देना, चित्र ही बदल कर, ये सब भी वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। बस बदलाव कहाँ है, बैटरी और धारा प्रवाह की दिशा में, वर्णन भी पूरा वही है बेटा। तो चित्र बना लो, तो आप कर लोगे इसको, चित्र बना लो तो जल्दी से हेडिंग डाल दो, धारा लाभ, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लाभ, जल्दी जल्दी चित्र बनाओ, चित्र बनाओ बेटा।